कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद बड़े भाई आदरणीय श्री नायब शाही जी, हमारे प्रभारी पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय श्री कंबोज जी, थानेसर के विधायक भाई सुभाष सुधा जी, जो एक विकास पुरुष के नाम से पूरे हरियाणा प्रदेश में जाने जाते हैं और एक जुबान के धनी व्यक्तित्व, आपके थानेसर हल्के में लोहा मनवाने वाले, वे सभी के विकासों के गांव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलकर कुरुक्षेत्र को एक नई दिशा देने वाले आदरणीय बड़े भाई बहादुर विधायक सुभाष सुधा जी, महामंत्री भाई सुशील राणा जी, मंडल अध्यक्ष भाई रजनीश जी, मंडल अध्यक्ष भाई रमेश जी, और हरियाणा की राजनीति में बहुत ही बढ़ते हुए युवा चेहरा, जो सुख दुख के साथी थानेसर हल्के की शान, हमारे छोटे भाई साहिल सुधा जी, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर थानेसर की जनता के साथ साथ खड़े रहते हैं और साथ ही मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सबके सुख दुख और विकास कार्यों को साझा करने का काम करते हैं। मैं आदरणीय सम्मानित मंच और थानेसर के हर ब्लॉक से आए हुए हमारे नौजवान साथी, वार्ड 11 के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, आदरणीय नौजवान साथियों, माताओं बहनों, अपने इस बेटे को वार्ड 11 के 22 गांव से समर्थन देने के लिए आए सभी सम्मानित बुजुर्गों। शर्मा जी ने बताया कि 33,000 वोटों का आकलन, 11 का 22, 22 का 33, ये आकलन आपके बेटे को अछूता नहीं है। पिछले काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में संघर्ष करने का अवसर मिला है। यहाँ हर व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन मेरा नौजवान साथी, मेरे आदरणीय बुजुर्ग जब अपने इस बेटे को आशीर्वाद देने के लिए गांव गांव से निकल कर आए हैं, तो निश्चित तौर पर उनका ये बेटा उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा और इस क्षेत्र में बदलाव की राजनीति के चलते उनके सहयोग और समर्थन के साथ विकास और नेक इरादा और विकास ज्यादा की राजनीति से काम करेगा। मैं तो आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह से आपके विधायक की नीयत है, जिस तरह से आपके मुख्यमंत्री की नीयत है, जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की नीयत है, जहां विश्व में हिंदुस्तान का डंका बजता है, जहां नेक इरादा विकास ज्यादा की सरकार हरियाणा में एक ईमानदार सरकार करने का काम करती है, वहीं आपके नेता आपके बीच में रहकर आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। उसलिए उस क्षेत्र में आपका ये भाई एक कार्यकर्ता के रूप में, एक चौकीदार बनने के लिए आपसे उम्मीद और आस लगाए बैठा है और यही उम्मीद करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने बेटे को समर्थन देने का काम करें, क्योंकि वार्ड नंबर 11 से जितने ज्यादा बहुमत से आप जीत के आएंगे, जितने ज्यादा मजबूत से आप मजबूत होके जाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे शीर्ष नेतागण यहाँ बैठे हैं तो दिल्ली में भी डंका बजने का काम करेगा और प्रदेश में भी डंका बजने का काम करेगा, तो आपके कार्यों को उतनी ही ज्यादा मजबूती मिलेगी। मैं तो सदा आपके बीच में सामाजिक कार्यों के माध्यम से आया हूँ, एक बेटा और एक आस और विश्वास बनकर आया हूँ। आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि अपने इस बेटे को सेवा का मौका दें, ताकि आपका बेटा एक सच्ची और अच्छी राजनीति कर विपक्ष के इरादों को और मंसूबों को नाकामयाब करने का काम करे और एक साथ एक मंच पर सर्व समाज को लेकर चलने का काम करे। 36 बिरादरी को अपने साथ लेकर, 36 बिरादरी के लोगों का सम्मान कर, 36 बिरादरी के सहयोग और समर्थन से आपसे पूछ कर काम कर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। सदा आपके बीच में रहकर आपका सेवक बनने का काम करूंगा। ज्यादा मैं बोलता हुआ, क्योंकि आज बड़े बड़े नेता हमारे बीच में है, आज हमारा सौभाग्य है कि हम इनके विचारों को सुने। मैं तो सदा आपके बीच में रहा हूँ, सदा आपके बीच में रहने का काम करूंगा और आता रहूंगा, जाता रहूंगा, आपसे सीखता रहूंगा और ये मजदूरी आपके लिए करता रहूंगा। बस उम्मीद करता हूँ आने वाली 9 तारीख को अपने इस बेटे को ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जिताने का काम करे, ताकि आपकी आवाज उस वोट की चोट से इतनी मजबूत हो कि हमारे शीर्ष नेता
आपके वार्ड की तरफ देखने के लिए मजबूर हो जाएं और आप हक और हकूक की लड़ाई के लिए, हर अधिकार के लिए, हर डिमांड के लिए उनकी कलम ना रुके, उनके विकास कार्यों की कलम चलती रहे। आपका सेवक आपके बीच में रहकर ये काम करने का काम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों। भाई डीपी चौधरी आगे बढ़ो। अरे आपने बोला हम तुम्हारे साथ हैं। भाई डीपी चौधरी आगे बढ़ो। अब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नेक इरादा, विकास ज्यादा, विकास पुरुष जो आपकी लड़ाई लड़ते हैं और मनोहर सरकार के आभारी और आदरणीय विधायक सुभाष जी का आगमन आपके दोनों